आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में बवाल बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मराठा समुदाय के लोगों ने नेताओं का बहिष्कार कर रखा है। दूसरी ओर मनोज झरांगे पाटिल आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और अपने फैसले पर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं हैं। आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर मराठा समुदाय सड़कों पर है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही हैं और सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक के पुतले फूंके जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं का विरोध भी हो रहा है। नांदेड़ में मराठा समुदाय के बहिष्कार के ऐलान के बावजूद बीती रात बीजेपी के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर वहां पहुंचे थे। उनके आने की जानकारी लगी तो प्रदर्शनकारियों ने सांसद और उनके साथ मौजूद दूसरे नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मैं भी मराठा हूँ। मराठा समाज को आरक्षण मिलने के लिए हमारा भी सपोर्ट है। हम भी सपोर्ट में हैं उनके। और किसी के घर, किसी के तबीयत के लिए, घर में कोई किसी का देहांत हो, उसकी मौत के लिए अगर ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाने को मना करते हैं तो बहुत बड़ी गलत बात है। उधर कोल्हापुर में मराठा प्रदर्शनकारियों ने जिले के पालक मंत्री हसन मुशर्रफ के काफिले को रोक दिया और इस्तीफे की मांग की। मंत्री ने जब प्रदर्शनकारियों को खूब भरोसा दिलाया, मुख्यमंत्री से बात करने का वादा किया, तब जाकर लोगों ने उन्हें जाने दिया। मराठा समुदाय की नाराजगी सिर्फ सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि विपक्ष से भी है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में भी प्रदर्शनकारियों ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। अंबादास दानवे वाईसीएम अस्पताल के दौरे के लिए पहुंचे थे। इस बीच जालना के सराटी गांव में मनोज झरांगे पाटिल फिर से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक मराठों का आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उनका अनशन नहीं टूटेगा। हमारा एक भाई ओबीसी आरक्षण में है। हमको आरक्षण में सरसकट मराठों को महाराष्ट्र के लेने के लिए शासन निर्णय लेना है और ओबीसी में समावेश करना है मराठों का, क्योंकि वो पुराने ही ओबीसी रिजर्वेशन में मराठे हम है, हमको दिए नहीं रहे। ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो कर नहीं रहे। हम मांग गए कि महाराष्ट्र के मराठा समाज को सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र दे दो। जिस जगह पर मनोज झरांगे पाटिल अनशन कर रहे हैं उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर है। परिवार के लोग उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर परेशान हैं और कह रहे हैं कि कुछ हुआ तो जिम्मेदार सरकार होगी। आंदोलन में होता है तब पापा घर नहीं आते। अभी वो बैठे हुए हैं उपोषण पर, उनकी तबीयत कमजोर दिख रही है। क्या आपका उनको कहना रहेगा कि उनको उपोषण ये तोड़ना चाहिए? मैं सरकार को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे पापा का उपोषण आप जल्द से जल्द वापस ले लो और मेरे पापा को घर भेज दो। और मैं पापा को ये कहना चाहती हूँ कि पापा अब अपने तबीयत की काळजी लो। इतना ही मैं पापा को कहती हूँ। तो ये मनोज झरांगे पाटिल का परिवार है जिनका कहना है कि अभी वो उपोषण पर बैठे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। उनको कुछ होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट यानी कि सरकार जवाबदार होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि कई मोहलत देने के बाद भी मराठा आरक्षण जो है वो मराठाओं को नहीं मिला है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर तलवार खिंच रही है। सरकार मराठा समुदाय को भरोसा दिला रही है, विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। इस खींचतान वाली सियासत के बीच मराठा समुदाय की नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुस्तफा शेख, जालना, आज तक।